हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूनम स्ट्रीम। तो चलिए आज फिर से बात करेंगे सपना के बारे में और साथ में उस नौटंकीबाज जेठानी यानी फर्जी डॉक्टर के बारे में। उसकी जितनी भी बातें अभी तक सोशल मीडिया पे आई हैं, जितनी भी एलिगेशंस लगाए हैं उसने सपना पर, उसको हम उसका सबका जो है विश्लेषण यानी कि एनालिसिस करेंगे और उसकी कितनी ही परतें क्यों ना हो और हम खोलेंगे। लेकिन आपका साथ चाहिए, आप बराबर बने रहिएगा वीडियो में। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा ताकि मेरी कोई भी वीडियो अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में सबसे पहले दिखे और आप मेरे वीडियो को देख सकें, समझ सकें। अगर एग्री हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले ड्रामेबाज औरत की कर लेते हैं, क्योंकि सपना की तो बातें करते ही रहते हैं और लेकिन आगे भी करते हैं इसकी बातें। देखिए, ये जो बातें ला रही है सोशल मीडिया पे कि अंकल आंटी को कभी भी इंसाफ नहीं मिला। आपको पता ही है कि कुछ दिनों पहले ये सपना के सपोर्ट में रहती थी ये फर्जी डॉक्टर। इसके बाद इसने अचानक इसका मूड स्विंग हुआ और इसके अंदर की जो आत्मा जाग गई, इंसाफ वाली देवी जाग गई। इसने अब अंकल आंटी को इंसाफ दिलाने की भरपूर कोशिश की है और आज भी जारी है वो कोशिश। और इसके साथ बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। आपको मैंने पहले ही बताया था अपने वीडियो में कि वेल एजुकेटेड लोग हैं, जो कि एक तरीके से बहुत प्रोफेशनल लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं और बड़े अच्छी सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। वो सब आए हैं अपने सारे जो रोजी रोटी होती है, जिसको उनका कमाने का जरिया, सबको छोड़ करके वाईटी पर मुकदमा लड़ रहे हैं। वाईटी पे केस किया गया है और वाईटी पर ही कोर्ट है। सब कुछ यहीं पर हो रहा है क्योंकि उन्होंने अंकल आंटी को हिसाब दिलाने की मुहिम छिड़ रखी है ना। तो इसलिए जो हमारी जो अदालतें हैं, जो हमारी कोर्ट हैं, वहाँ पे तो इंसाफ मिलने से रहा, कभी मिलता ही नहीं। कम से कम 30 35 40 साल बीत जाते, एक पीढ़ी खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे जल्दी इंसाफ मिलता है क्योंकि यहाँ पे कुछ दूसरा ही रूल चलता है। तो अंकल आंटी को इंसाफ दिलाने की कोशिश की है ये फर्जी डॉक्टर और उसके ग्रुप ने। तो ये अब हम ये समझेंगे कि असली में अगर रियलिटी जानेंगे तो इंसाफ की ज़रूरत किसको है? इंसाफ की ज़रूरत तो इस ड्रामेबाज, नौटंकीबाज औरत के सास ससुर को है। क्योंकि अगर अंकल आंटी को कुछ भी कहना होगा, उनके पास जरिया है, उनके पास चैनल है उस छोटी जीजी का, है ना। जो भी बातें होती वो उसके जरिए अपनी बातें सोशल मीडिया पे कर सकते हैं। लेकिन अगर असली में देखा जाए तो इसके सास ससुर के पास तो कोई ऐसा जरिया नहीं, कोई ऐसा माध्यम नहीं है जिससे वो अपने दिल की बातें, अपनी भड़ास यहाँ पे निकाल के बता सके लोगों के साथ कि असली में मेरे साथ क्या हुआ था या मेरी बहू ने क्या क्या किया था। अब इसकी ही बातें हम डिकोड करेंगे, कहाँ तक इसने सही कहा था और अब ये क्या कर रही है। तो चलिए ध्यान से, इत्मीनान से बैठ जाइए और सुनिएगा मेरी बातें। जैसा कि बहुत पहले इन्होंने अपने वीडियो में ही कह रखा है कि मेरे सास ससुर ने मेरे पति को जहां तक चाहा मुझसे छीन लिया, है ना। तो यही बातें ये सपना को सिखाती थी और सपना से यही कहती थी कि तुम अपने सास ससुर के जो खिलाफ कर रही हो, बहुत अच्छा कर रही हो और तुम इंसाफ तुम्हें मिलेगा और मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगी। ये सोचिए, जो खुद का इंसाफ ना पा सकी वो सपना को इंसाफ दिला रही थी। और सपना को अपने से जैसे टैली नहीं करते, बराबरी करते हैं, जैसे मैं हूँ वैसे तुम हो, ये वाला फंडा अपना करके इसने सपना को भड़काना शुरू किया। लेकिन सपना जो थी बहुत दिमाग से चल रही थी। उसने पति को छोड़ा नहीं था। उसने उसके पति दोनों अपनी मौत मरे थे, चले गए थे इस दुनिया से, जो कि वापस नहीं आ सकते थे, है ना। तो इसने सपना को ऐसे बरगलाने की शुरू की। उसके बाद जब सपना इसकी बातों में नहीं आई तो इसने, और ये जान रही थी कि अगर हम सपना की बातें लेके करेंगे, सपना को बार बार हम अपने वीडियो में यूज करेंगे तो भाई इसके व्यूज तो जा ही रहे थे। सपना, क्योंकि उस समय कंट्रोवर्सी बहुत चरम पे थी इसके, सपना के सास ससुर से और सपना से। ये इसने उस टाइम अपने को खूब भुनाया और सपना ने कभी अपने मुंह से नहीं कहा कि ये मेरी जेठानी है या मेरे दूर के रिश्तेदार है, कुछ ऐसे वैसे। जब ये सपना के सपोर्ट में और आंटी अंकल के अगेंस्ट चलती थी, आंटी ने आके ये बातें क्लियर की थी चैनल पे अपने, कि मैं तो इस औरत को जानती ही नहीं हूँ, ये कहाँ से आ गई और क्यों बक रही है, मुझे कुछ लेना देना इससे नहीं है। आज इसका मूड पूरी तरह बदल गया है। ऐसा क्या हुआ कि ये सपना से हट करके अब दूसरी लाइन पे चलने लगी, दूसरी पटरी पर ये आ गई
कि ये अंकल आंटी की तरफ से इसने मुकदमा लड़ने की सोच लिया, उनका सपोर्ट करने का सोचा। इस पर भी हम बात करेंगे। अब पहले इसके ससुराल की बात कर लेते। खपा तो ये थी ही, क्योंकि इसके ससुराल वाले ने इसको बहुत बड़बोला कह रखा है, और इसको मेंटली भी कहती हैं इसकी सास, क्योंकि ये इतना बोलती है और इतना हंगामा। 3 महीने, शादी के 3 ही महीने बाद इसका हंगामा शुरू हो गया था अपने घर में। अपने ही एक वीडियो ने इसको पागल साबित किया है। अपने ही एक वीडियो में इसने खुद बोला है कि मेरे सास ससुर मुझे पागल कहते थे और मुझे पागल करार कर देना चाहते थे, और मेरी पूरी फैमिली मुझे मेंटली कहती थी ताकि वो केस जीत सके। दूसरा, जो दूसरे लोगों को इंसाफ दिलाने चली है, उसका खुद का इंसाफ नहीं हो पा रहा। इसने अपने एक वीडियो में बोला है कि मैं 3 जनवरी को एक शादी में गई थी, अपनी दूर की ननद की शादी में, और वहां पर मेरे ननद ने, मेरे पति ने, मेरी सास ने और मेरी जेठानी ने मुझे कूट दिया था। अब कूटा क्यों था इसने ये तो नहीं बताया, लेकिन हाँ, इसको कूटा गया था इसने ये जरूर बताया। अब आप तो जानते ही हो कि इसकी जबान कितनी चलती है, और चलती भी है तो इतनी बुरी लैंग्वेज ये यूज करती है जिसकी कोई हद नहीं। तो भाई आप समझ सकते हो कि इसकी कुटाई किस लिए हुई थी। उसके बाद ये अपने ससुराल गई होगी, कभी भी कितने दिन बाद गई ये नहीं बताया इसने, लेकिन हाँ 3 फरवरी को, 2 फरवरी सॉरी, 3 जनवरी को तो इसकी कुटाई हुई थी, लेकिन 2 फरवरी को ये वापस ससुराल जाती है। और इसने ये बताया कि जब मैं 2 फरवरी को ससुराल अपने गई थी, उसके बाद मेरे पति के कान भरे मेरी जेठानी ने, और मेरे पति ने, मैं बेड पे लेटी हुई थी, इतनी तेज लात मारी कि मैं नीचे आके गिर गई। अब मुझे इस बात पे हंसी आ रही थी कि भाई ये तो खुद को कहती है मैं बॉडी बिल्डर हूँ, मैंने ये सीखा है, अरे क्या होता है ये, कुछ भी सीखा होगा इसने, बॉडी बिल्डर ही ये अपने को बता रही थी। तो जूडो कराटे, हाँ सॉरी जूडो कराटे, तो इसने सीखा हुआ है, मैं बॉडी बिल्डर थी, लेकिन मैं कुछ नहीं बोल पाई। इसके बाद मेरे हस्बैंड ने मेरे ऊपर केरोसिन डालकर मुझे जान से मारने की धमकी दी। तो ये बताइए कि इतना हंगामा होने के बाद ये बार बार यही सब बातें चीख चीख कर ला ला के सोशल मीडिया पे इसने अपनी पूरी स्टोरी शेयर की है ना। उसके बाद अगर सपना सपना गलती से भी अगर एक छोटी सी रिकॉर्डिंग लगा देती है अपने पति की, हालांकि उसके पति के साथ ऐसा इतना गंदा सिचुएशन नहीं थी, दोनों पतियों के साथ अगर उसका देखा जाए तो ऐसा कोई सिचुएशन उसके पति के साथ नहीं थी। हाँ, थोड़ा सा अगर ये सब था, सपना ने लगाई रिकॉर्डिंग, तो इतना बड़ा हंगामा। अब बीते दिनों की बातें उखाड़ के गड़े मुर्दे उखाड़ना, इतना बड़ा हंगामा किया। और जब ये कर रही थी तो ये जो करेंगी, मतलब ये करें, इनके ऊपर जो हो वो अत्याचार, और अगर सपना के ऊपर हुआ है तो वो व्यापार हो गया, यानी कि उसकी बातों को लाके बार बार उधेड़ना, बार बार सब कुछ करना, अंकल आंटी का सपोर्ट करना। तो यहाँ पे अब ये दर्शाता है कि इंसाफ किसको चाहिए, इंसाफ इनके सास ससुर को चाहिए या अपने सपना के सास ससुर को चाहिए। तो जो जिसकी इतनी गंदी सिचुएशन हो, फिर ये तो भुनाती गई अपने को। जब इनकी घिसी पिटी कहानी सुनते सुनते ऑडियंस ऊब गई, जब इनकी रोटियां कम पड़ने लगी, तो इन्होंने सोचा कि चलो पाला बदल लेते हैं। अब वो बूढ़े बुढ़ी बुढ़ा हो गए अंकल आंटी, वो हो गए मामा जी, और वो हो गई मामी जी, है ना। तो इन्होंने अपना पाला कैसे बदला, कितनी ड्रामेबाज ये औरत है, आप इसकी इन्हीं सब बातों से समझ सकते हो। इसकी कही हर बात डिकोड करेंगे और आप बात समझिएगा कि ये कितनी ड्रामेबाज औरत है। इसने ये भी बताया अपने वीडियो में, बहुत पहले की ये सारे वीडियो मैंने बहुत ध्यान से देखे, और फिर मैंने एक एक पॉइंट उठाया इसके वीडियो से जो मुझे सही लग रहे थे। इसने ये भी बताया था अपने एक वीडियो में कि मेरे पति मेरे साथ बहुत गाली गलौज करते थे, तो मैं भी उनको गाली देती थी। मैं उनसे डरती नहीं थी, मैं भी उनको गाली करती देती थी, इसलिए कि मैं तो बॉडी बिल्डर टाइप की थी ही, और जितनी गंदी गाली वो मुझे देता था मैं भी उन्हें देती थी। तो मुझे किसी बात का डर नहीं था, अगर वो मेरे ऊपर हाथ उठाता तो मैं भी उसे हाथ उठा सकती थी, है ना। तो अगर अगर सब तुम्हारा जो दर्द है, तुम्हारी जो तकलीफ है, तुमने चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के अपने सारी वीडियो में रखा हुआ है और उसे बता रही हो, पूरी दुनिया को बता रही हो, और अगर सपना ने थोड़ा बहुत ला करके अपने सोशल मीडिया पे अगर अपनी बातें कर दी, तो कैसा कहाँ से गलत हो जाती है सपना और कहाँ से तुम सही हो जाती। तो ये बताइए कि तुम गलत हो या सपना गलत है, पहले तो यही डिसाइड कर लो। तुम्हारा ग्रुप आंख पे पट्टी बांध के और अंदर जो है सपना के खिलाफ भड़ास
ना कि सपना का उसका दूर दूर का लेना देना है, ना सपना उसे जानती है, ना सपना से कोई मतलब है। लेकिन एक नैरेटिव फैलाना है ना, एक गलत मानसिकता देनी है, तो ये अपने को सही साबित करने की कोशिश करती है और सपना को गलत। तो फ्रेंड्स, वीडियो को यहाँ एंड करती हूँ। इसकी आगे की बातें अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाने पे लोग बोर होते हैं और पूरा वीडियो नहीं देखते। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।